दोस्तों, ज़िंदगी के 100 वर्ष में आज मैं आपसे पत्नी को कैसे कंट्रोल किया जाता है 13वें दिन मैं आपसे ये मुलाकात कर रहा हूँ और आज का विषय है पत्नी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आजकल पत्नी को रखना भी पूरी महाभारत है। आप लोगों को हर एक को ज़्यादातर 90% ये समस्या आ रही होंगी कि पत्नी नहीं सुनती, बड़ी दिक्कत है, बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि पत्नी बच्चों की सबसे बड़ी गुरु होती है। पत्नी के हाथ में ही पूरे घर की चाबी होती है। एक तो पत्नी पर हम ज़्यादा बंदिश ना लगाएं। दूसरी बात है उसकी जो कमज़ोरी है उसको पकड़ के उसको पूरे परिवार को अंडर में लेकर उसकी कमज़ोरी समझकर और जिससे वो प्यार करती है, अपनी मम्मी से प्यार करती है, तुम्हारी मम्मी से प्यार करती है, एक तुम्हारे बच्चे से प्यार करती है, वो लेडीज़ के अंदर एक खासियत आपको मिलेगी, पत्नी के अंदर कि एक से प्यार करेगी और उस प्यार के लिए वो सब कुछ कर सकती है। तो आपको वो उसकी वो कमज़ोरी, जब तक आप उसकी कमज़ोरी नहीं पकड़ पाने के आप अपनी पत्नी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपनी पत्नी को खुश रखना है, उसकी इच्छाएं पूरी करनी है और अपने मम्मी पापा या दादी बाबा हैं उनकी सेवा आपको करनी है, उससे करवानी है, लेकिन साथ में उसकी कमज़ोरी को उजागर नहीं करना, लेकिन कमज़ोरी हाथ में रखनी है। अगर वो कोई दिक्कत करें तो जिससे वो प्यार करती है उससे कांटेक्ट करके उसे अपनी बात समझाओ कि मेरा घर तो बिगड़ ही जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन तेरे से वो प्यार करती है। अगर मैं उसका शौहर गड़बड़ हो गई या कुछ दिक्कत आ गई तो तुम भी जिसको प्यार करते हो वो तुम्हें प्यार करती है, तुम उसे प्यार करते हो, वो उसमें माँ हो, भाई हो, बच्चा हो, तो उनको भी डराओ, तो डर के वो उसे सीधा कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें सबसे अगर अपने परिवार को बचाना है और जो आपकी गंदी आदतें हैं उन्हें कंट्रोल करो, क्योंकि तुम इंसान हो। ज़िंदगी के 100 वर्ष में क्या, हमें ज़िंदगी के 100 वर्ष का मतलब ही यह है कि अपनी चीज़ अपनी, जिससे हर बात में खुशी आए। और खुशी जब आएगी जब आप अपनी इच्छाओं को दबाओगे, पत्नी को खुश रखोगे, लेकिन पत्नी को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाना। पत्नी सिर पर चढ़ गई, बच्चे सिर पर चढ़ जाएंगे। पत्नी को कंट्रोल रखो, प्यार करो, लेकिन लिमिट, हर चीज़ की लिमिट बांधो। दूसरी बात है लिमिट से अलग अगर वो फिर भी परेशान करती है, आपको गलत बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि अपने मम्मी पापा से लड़ो, अपने भाई से लड़ो, हिस्सा मांगो, ये सब नीचता वाली बातें हैं। मांगो तो भगवान से मांगो, आपको सब कुछ मिलेगा, घर में शांति आएगी। अपने मम्मी पापा की सेवा करो, अपने भाई का भी ध्यान, किसी का हक मत मारो, और साथ में पत्नी की जो कमज़ोरी है उसको पकड़कर उसको संभाल के उसकी व्यवस्था करो। तो फिर तुम्हें कभी कोई जीवन में दिक्कत नहीं आनी कि तुम्हारे बच्चे भी कंट्रोल में रहेंगे, तुम्हारी पत्नी भी कंट्रोल में रहेगी और आपका जीवन भी एक समाज के अंदर एक आप मिसाल बनोगे। आपका जीवन तो आपकी हैबिट से, आपकी योग्यता में कमाने की नहीं मानता। कमाई तो होगी जब आप आए हो दुनिया में, कभी भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता है, लेकिन आप भगवान से भी जोड़ो। जो आप चाहते हो सही चीज़ पे वो करो। भगवान ने माइंड दिया है, मनुष्य बनाया, मनुष्य भगवान भी मनुष्य जैसा है, आपसे अलग थोड़ी ना भगवान, जो चाहे उसमें शिव हो, कृष्ण हो, कोई भगवान राम हो, शरीर अलग थोड़ी ना है। तो आप भी राम बन सकते हो, आप भी कृष्ण बन सकते हो, यही तो बताया गीता में भी, यही बताया कि जो मैं हूँ वो तू है। तो आप इस बात को समझ के और इस बात पर विचार करें और आज से ही अपनी आदतें सुधार कर सबको खुश रख कर, लेकिन इतनी खुशी भी दूसरे को ना देना, इतनी चढ़ाना भी मत कि वो आपका सब कुछ बिगड़ जाए। हर चीज़ कंट्रोल में समझा कर।